हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज के 4 बजे के क्लास में मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है टीचिंग एड्स, जिसको हम बोलते हैं शिक्षण सामग्री। इसको शिक्षण सामग्री की जगह पे जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोला जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको शॉर्ट में TLM बोलते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TLM। तो इस नाम से भी जो है क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। बिल्कुल इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये मत समझिएगा कि रहेगा कि नहीं, 100% रहता है। शॉर्ट में रहेगा, लॉन्ग में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादातर अगर हम बीएड के लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम टीचिंग एड बोलते हैं, लेकिन इन शॉर्ट या कॉमन में थोड़ा टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोला जाता है, तो जिसको हम लोग टीचिंग TLM भी बोल करके करते हैं। तो शिक्षण सामग्री हिंदी में तो वही नाम है, चाहे इंग्लिश में कुछ भी रहे, हिंदी में है शिक्षण सामग्री। आज हम देखेंगे शिक्षण सामग्री क्या है, कौन कौन से शिक्षण सामग्री होते हैं और किस तरह से ये जरूरी है, इसकी विशेषता क्या है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। अब कभी हो सकता है कि पूछे कि शिक्षण सामग्री क्या है, इसकी विशेषता बताइए, 8 नंबर में ये दे देगा। या कभी पूछेगा कि शिक्षण सामग्री यानी कि TLM पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं कि एग्ज़ाम में 2-3 जगह 2-3 क्वेश्चन में मैंने देखा है कि वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ क्या था, TL और M। अब बच्चे हुए कंफ्यूज कि ये TLM है क्या, सिर्फ TLM और कुछ नहीं था। और उसमें था कि नोट्स लिखना है, लिखा हुआ था राइट नोट्स अबव दी राइट नोट्स फॉलोइंग टॉपिक्स। अब ये है कि फ्रॉम फॉलोइंग टॉपिक्स में से 5 टॉपिक थे और आप लोगों को 3 पे लिखना था। अब उसमें एक जो टॉपिक था TLM, बच्चों को ये पता तो था कि शिक्षण सामग्री क्या है, लेकिन हिंदी में भी जब TLM लिख दे और इस तरह से लिख करके आए तो कन्फ्यूज़न बनता है। तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते थे, तो अगर इसको लिखते तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता, बट ये नहीं समझ में आने की वजह से ऐसा टॉपिक चूज़ करना पड़ा जिसको उतने अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता कैसे कैसे है। टीचिंग एड्स करके आएगा तो सही है, शिक्षण सामग्री क्या है, और या फिर पूछ दे TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, और इसकी विशेषता बताइए, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है, लेकिन 100% इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। और इसको प्लीज़ आपके मेथड पेपर में तो रहेगा ही, मैं बोल रही हूँ मेथड पेपर के अलावा भी रहता, मीन्स ये क्वेश्चन बीएड का जो है, बोलते हैं ना कि बीएड का रिपीटेड क्वेश्चन में से ये आता है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बीएड टीचिंग से रिलेटेड सारे क्लासेस करवाए जाते हैं, पेड क्लास भी अवेलेबल है। आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो पेड क्लास है, जिसमें से अभी जो है आगरा, अवध, बिहार की सभी यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद से आपका CCSU, इन सारे यूनिवर्सिटी का पेड क्लास जो है अभी भी हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इनमें से कोई भी अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के और क्लास करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज करना है। साथ ही साथ बिहार बीएड एंट्रेंस की जो स्टूडेंट है, जो बिहार बीएड एंट्रेंस का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, आज से फॉर्म फिलअप होना, तो जो लोग भी बिहार बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस का पेड क्लास चलाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इसको बोलिए TLM बोलिए, शिक्षण सामग्री बोलिए, टीचिंग एड्स बोलिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलिए, है क्या ये देखते हैं। वह सामग्री जो शिक्षण क्रिया में सहायक होती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इजी एकदम, एक सेंटेंस का हमको आंसर याद करना। इसमें अगर ये 2 नंबर का है और मान लीजिए कि वेरी शॉर्ट में पूछ दे, इसको आप लिखेंगे, कोई नहीं है जो आपको इसमें से हाफ मार्क्स भी काट ले, फुल 2 मार्क्स देगा ये एकदम एग्जैक्टली। बोलते हैं ना, कुछ कुछ होता है कि अब आपसे कोई पूछे कि सूर्य किस दिशा में उगता है, तो आप पूरब ही बोलेंगे ना।
अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे डेफिनेशन होते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन यही है। वह सामग्री जो शिक्षण क्रिया में, टीचिंग एक्टिविटी में सहायक होती है, हेल्प करती है, उसे शिक्षण सामग्री कहते हैं। या वह सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षण क्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, उसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। आप अपने टीचिंग प्रोसेस को, टीचिंग क्रिया को और अच्छा करने के लिए यूज़ करते हो तो उसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो आपके दिमाग में बैठ जाए वो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार कितने तरह के होते हैं। पहला है श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको सुना जा सकता है वो ऑडियो एड्स है। ठीक है, फिर दूसरा आपका है दृश्य सामग्री, जिसको हम बोलते हैं विजुअल एड्स, जिसको हम देख सकते हैं, सिर्फ जिसको हम देख सकते हैं, आंखों का यूज जिससे होता है। और तीसरा हमारा है इन दोनों का मिक्सअप, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उसको हम लोग जो है तीसरा नंबर पे बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। सो ऑडियो विजुअल एड्स। तो इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री कितने तरह के होते हैं। टीचिंग एड्स जो है 3 तरह के होते हैं, ऑडियो एड्स, दृश्य जिसको हम बोलते हैं श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री विजुअल एड्स, एंड श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। तो ये 3 तरह के हो गए। यहीं पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही है। श्रव्य सामग्री क्या है, वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षण प्रणाली में सुनकर किया जाता है, श्रव्य सामग्री कहलाती है। या वह निर्देशात्मक सामग्री जो आसानी से एवं सरलता पूर्वक सुनी जा सके। ये तो याद रखिएगा, श्रव्य सामग्री सुनने के लिए है, श्रव्य सामग्री कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, रेडियो जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब जो है ऑडियो एड्स में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दृश्य सामग्री, मतलब जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। वह निर्देशात्मक सामग्री या साधन जिसे देखा जा सकता है किंतु सुना नहीं जा सकता, दृश्य सामग्री कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अब इसमें आगे हम देखेंगे। पहले आप ये मीनिंग समझिए, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, तो सिर्फ देख सकने में क्या आएगा, बुक आ जाएगा, मानचित्र होगा, बुलेटिन बोर्ड होगा, चार्ट होगा, पोस्टर होगा, संग्रहालय होगा, म्यूजियम। तो ये सारी चीजें जिनको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य सामग्री। अब ये दृश्य सामग्री 2 तरह के होते हैं। पहला है प्रक्षेपित दृश्य सामग्री और दूसरा है अप्रक्षेपित दृश्य सामग्री। इसका मीनिंग मैं बताऊंगी, प्रक्षेपित क्या कहलाता है, अप्रक्षेपित क्या कहलाता है, इसको हम देखेंगे। उससे पहले इंद्रियों के आधार पर हम ये जो हमारी सहायक सामग्रियां हैं, जिसको हम TLM बोले, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, या फिर हम इसको जो है टीचिंग एड्स बोलते हैं, इसको हमने डिवाइड किया है अपने सेंस ऑर्गन के आधार पर। यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन, यानी हम जिसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको सुन और देख दोनों सकते हैं, उसके जो है बेस पे इसको किया गया है। तो यहाँ पे श्रव्य सामग्री के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसका चार्ट बना है। दृश्य सामग्री के अंदर क्या क्या आएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर क्या होगा, इसका चार्ट बना हुआ है, इसको लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा जो है दृश्य श्रव्य सामग्री की कैटेगरी में नहीं आता है या फिर आता है। तो ये सारा चीजें, ये तीनों कैटेगरी अगर आपके दिमाग में क्लियर रहेगा तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली कर लेंगे, है ना। अब देखिए शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स, जिससे ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है। अब हमने अभी देखा ना कि विजुअल एड यानी दृश्य सामग्री को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी में क्या है, 2 डायमेंशनल एड, ग्राफिक एड्स, और ये 3 डायमेंशनल जिसको हम लोग 3D बोलते हैं, 2D बोलते हैं, वो ये अप्रक्षेपी में आता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और दृश्य प्रक्षेपी यानी कि विजुअल
प्रोजेक्टेड एड्स। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका फिल्म ट्रिप प्रोटेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर, फिर उसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, साइलेंट फिल्म, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएगी। और इसमें जो है आपका 2D और 3D से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 2D में क्या आ जाएगा, चौक, बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए प्रक्षेपित दृश्य सामग्री क्या होता है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं वही दृश्य सामग्री होता है। ठीक है, तो प्रक्षेपी में कौन सा आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, ये यानी कि ये प्रक्षेपी जो है, ये सेकेंड नंबर जो आपको दिख रहा है। इसको अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो इसमें जो है हम लोग, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग करंट यूज करते हैं, लाइन यूज करते हैं, उसको हम प्रक्षेपी कहते हैं। उसको हम लोग जो क्या है, दृश्य प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। देखिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर चलाना होगा तो भी आपको लाइन की जरूरत है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए, स्लाइड प्रोजेक्टर के लिए, एलसीडी प्रोजेक्टर के लिए, साइलेंट फिल्म के लिए, इन सभी के लिए आपको करंट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो याद रखिएगा, जिनमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं पा रहे हैं उन सारी चीजों को, तो उसको हम विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स और दृश्य प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा में आ जाएगा 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन। इसमें वो सारी चीजें आएंगी जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, करंट की जरूरत ही नहीं होती। अब जैसे चौक और बोर्ड, ये भी आपकी सहायक सामग्री है, लेकिन क्या इसमें आपको लाइन की जरूरत है, इसको भी आप देख ही सकते हो। चार्ट पेपर है, पोस्टर है, इंस्ट्रक्शन शीट है, फोटोग्राफ है, बुक्स एंड मैगजीन्स है। फिर उसके 3D में आपका सिंपल मॉडल, कुछ मॉडल ऐसा लेकर आया गया है जो आप देख रहे हो, वर्किंग मॉडल है, रिड्यूस्ड मॉडल है, क्रॉस सेक्शन मॉडल है, ट्रांसपेरेंट मॉडल है, ये 3D में आ जाता है। लेकिन इसको भी आप सिर्फ देख सकते हो, इसको भी आप सुन तो नहीं सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया, प्रक्षेपी वह होता है जिसमें हम करंट यूज करते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखिए, वह दृश्य सामग्री जिसको प्रक्षेपण द्वारा दिखाया जा सकता है उसे प्रक्षेपित कहते हैं। तो प्रक्षेपण यानी कि वो पर्दे पे जो दिखाया जाता है। अप्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री क्या है, वह दृश्य सामग्री जिसका प्रक्षेपण नहीं दिखाया जा सकता उसे अप्रक्षेपित कहते हैं। इसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है जो हमने ऊपर में देखा। अब आइए श्रव्य दृश्य सामग्री को देखते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में वह निर्देशात्मक सामग्री या साधन जिसे आसानी से अच्छी तरीके से देखा एवं सुना जा सके, जिसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, वो जो है ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके तीनों क्लियर हो गए एंड आई होप कि क्लियर हो गए। अभी मुझे क्या डाउट है ना कि आपके एग्जाम में ये पूछेगा अब विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स पे नोट्स लिखने को, तो आपको समझना पड़ेगा कि विजुअल प्रोजेक्टेड एड्स क्या है, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या है, दृश्य अप्रक्षेपी क्या है। तो इसको प्लीज इसको कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर हम इसको नहीं भी पढ़ें तो इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि हम खुद से सोचकर बता सकते हैं कि हमें टीएलएम की जरूरत क्यों है। तो हमें टीएलएम की जरूरत इसलिए है कि हम अपने टीचिंग को जो है और इंटरेस्टिंग बना सके और अच्छा बना सके और उसको जो है इजीली जो है बच्चों तक पहुंचा सके, इसलिए हमें टीएलएम की जरूरत है। पहला तो ये हो जाएगा, बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, क्लास को प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाने के लिए, कठिन से कठिन विषयों को सरलता से बताने के लिए, बच्चों को निरीक्षण एवं परीक्षण एवं उनकी अवलोकन शक्तियों को बढ़ाने के लिए। बस ये 5 पॉइंट आवश्यकता में हैं और ये पांचों पॉइंट अगर पूछ दे कि शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्या है, तो ये पॉइंट पांचों लिखने के बाद यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये। अगर 4 नंबर में भी आता है तो आप 5 पॉइंट को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करते हो तो 1 पेज तो इजीली आपका हो जाएगा, 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन 1 पेज काफ़ी रहेगा, है ना। शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम की विशेषता क्या है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले शिक्षण इसकी सहायता से शिक्षक यानी टीचर इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम को रोचक एवं आकर्षक बनाता है।
टीचर के लिए सही बात है, उसका जो लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग बनता है, राइट, पहला। दूसरा है छात्र से मानसिक विकास में सहायक करता है, छात्रों को, स्टूडेंट्स के जो है मानसिक विकास में यानी कि मेंटल डेवलपमेंट में जल्दी इजीली समझ में आ जाता है, तो मानसिक विकास होना ही है। तीसरा है इसकी सहायता से शिक्षक को किसी भी विषय को समझाने में समय का क्या जो है बचत होता है, टाइम बचता है। जटिल से जटिल विषय को भी सरल बनाने में टीएलएम सहायक होता है। कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं या टफ होते हैं, तो उनको समझाने में जब हम टीएलएम यूज़ करते हैं तो ईजिली जो है बच्चों को समझ में आ जाता है। बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ाने में सहायक होता है। टीएलएम की सहायता से बच्चे में जो क्यूरियोसिटी होती है वो जगती है। बालक के मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का भी कार्य करता है। बच्चे का जो है सामाजिक बोलिए, इमोशनल बोलिए, मेंटल बोलिए, ये सभी में जो है विकास में भी हेल्प करता है। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, उनके इंद्रियों की क्षमता को भी बढ़ाता है, उनके जो सेंस ऑर्गन है उसको बढ़ाता है। अमृत विचारों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। बालक के अधिगम एवं उनकी रुचियों को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब उनका जो लर्निंग है उसको बढ़ाता है और इजीली वो समझ भी पाते हैं। तो ये सारे के सारी जो है इसकी विशेषता है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम इसमें हमने चार्ट नहीं बनाया, जैसे कि आप में ये एक बना हुआ है तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया है कि शिक्षण सहायक सामग्री के टीएलएम की विशेषता निम्नलिखित है, लिखिए। तो आप इसको क्या करोगे, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को लिखने से पहले आप जो है इसको जिस तरह से यहाँ पे इस तरह का चार्ट बनाया गया है, एक बार में सारे पॉइंट्स को लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं आपकी टीचिंग एड्स की विशेषता, और 1 नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक करते और उसके बाद एक एक को डील कर देते। देखिए आपको आंसर लिखना है अपने तरीके से, तो आप इसको इंटरेस्टिंग चाहें तो इजीली बना सकते हैं, अपने आंसर को जो है एनहेंस कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि किस तरह से आप अपने आंसर को एनहेंस करें और उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ। हम लोग आंसर जो लिखते हैं, आंसर सबको पता रहता है, लेकिन वही किसी बच्चे का जो है 15 आउट ऑफ 15 मिल जाता है, किसी को 14 मिलेगा, 13 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये आपके लिखने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। तो आंसर प्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए और ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ जो है प्रेजेंट करें। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसको करके जाइएगा, ये शॉर्ट या लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा, शॉर्ट नोट्स में 100% ये क्वेश्चन आता है। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।